हेलो दोस्तों, मैं श्री अपने चैनल श्री फूड्स में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मोतीचूर के लड्डुओं की रेसिपी। देख सकते हैं ये कैसा लग रहा है ना, एकदम मोतीचूर का लड्डू। हाँ जी, ये मोतीचूर का ही लड्डू है और खाने में इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और आप लोग और ज़्यादा आश्चर्य में तब पड़ जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि ये मोतीचूर के लड्डू मैंने बगैर झारन के बनाया है। हाँ जी, और जिसका दाना दाना बिल्कुल अलग अलग है, एकदम मोतीचूर के लड्डुओं वाला इसका पूरा का पूरा लुक है और खाने में इसका टेस्ट अमेजिंग है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको चने की दाल को भिगोना होगा 5 से 6 घंटे तक। 5 से 6 घंटे ही होने चाहिए, उससे कम नहीं। उसके बाद से आपको देखना होगा कि चने की दाल हमारी अच्छे से फूली है या नहीं। तो हमारी चने की दाल अच्छे से फूल गई है। अब हम क्या करेंगे, ये चने की दाल को एक बर्तन में हम खाली कर देंगे और इसका पानी हम निकाल देंगे। उसके बाद से हम इस चने की दाल को थोड़ा सा पानी डालकर पीस लेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मिक्सी जार लेंगे और उसमें डाल देंगे ये भीगी हुई चने की दाल और इसमें डाल देंगे हम पानी। चूँकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मेरा गला ख़राब है, तो आप लोगों से मैं पहले ही सॉरी बोल दे रही हूँ कि अगर आप लोगों को सुनाई ना पड़े तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। फिर हमने क्या किया, ये चने की दाल को हमने पीस लिया। ठीक है, अब हम इसे किसी बर्तन में खाली कर देंगे। तो हमने एक बर्तन में ये पिसी हुई दाल को खाली कर लिया और गैस पर रख दिया है कढ़ाई। उसमें डाल दिया है रिफाइंड ऑयल गरम होने के लिए। तो हमारा रिफाइंड ऑयल जब तक गरम हो रहा है तब तक हम ये जो हमारा बैटर है उसमें थोड़ा सा और बेसन डालकर अच्छे से हम इसको इस तरह से फेंट लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं फेंटना है, कुछ ही देर तक आपको इसे फेंटना है। उसके बाद से बिल्कुल रेडी हो गया है हमारा जो बैटर है। अब हम इस बैटर को किसी चम्मच की सहायता से उसमें कढ़ाई में डाल देंगे। कढ़ाई में हमारा तेल गरम हो गया है अच्छी तरह से, रिफाइंड ऑयल। तो हम इसको किसी चम्मच की सहायता से पकौड़े की तरह इस तरह से हम डालते जाएंगे। हम पूरा जितना हमारा तेल में ये डलेगा उतना हम इसे डाल देंगे। तो एक बार में हमारे लगभग 10 से 12 आए हैं तो हम उसे डाल देंगे। उसके बाद से हम इसे पलट पलट के क्रिस्पी होने तक हमें पकाना है। तो एक एक घान हमें निकालना है। हमारे यहाँ घान कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जो एक बार निकलता है ना तो उसे घान कहते हैं। आप क्या क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, आप प्लीज़ बताना। तो देखिए हमारे क्रिस्पी हो गए हैं पकोड़े। अब हम इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे और फिर से हम बचे हुए जितने भी हमारे पकोड़े हैं हम इसी कढ़ाई में तल लेंगे। तो ये जो पकोड़े हैं ना, इन पकोड़ों को हमें क्या करना है, ठंडा करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो ठंडा करने के बाद से ही हम उसका जो है लड्डू बना सकते हैं। तो अब बचे हुए जो हमारा बैटर था उसको भी हम इसमें तेल में डाल दे रहे हैं। तो मोतीचूर के लड्डू सभी को बहुत पसंद है, हम सभी लोगों को मालूम है। और जैसा कि हम सभी लोगों को ये पता है कि मार्केट में मोतीचूर का जो लड्डू मिलता है वो मिलावटी तेल से भरा होता है, जिसको खाने के बाद हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमें घर पर ही मोतीचूर का लड्डू आसानी से हम बना सकते हैं और हमें बनाना भी चाहिए। अगर हमारे पास झारन न हो तो हम इस विधि से आसानी से बना सकते हैं। तो हमारा पकौड़ी एकदम ठंडा हो गया, जैसा कि हमने कहा था ठंडा कर लेना है। उसके बाद से हम मिक्सी जार में इन पकौड़ों को तोड़ तोड़ के डाल देंगे। ध्यान रखिएगा लगभग सारे पकौड़ों को आपको तोड़ के डालना है। एक भी आपका पकौड़ा आपका खड़ा नहीं होना चाहिए। अगर खड़ा होगा तो आपका जो दाने होंगे वो बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे। फिर आपको इसको पीस लेना है, रुक रुक के पीसना है। सिर्फ 2 से 3 बार आप मिक्सी चलाएंगे, आसानी से आपके दाने मोतीचूर वाले दाने बन जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि मेरा गला ख़राब है, तो इसके लिए सॉरी अगर आप लोगों को ठीक से सुनाई न पड़ रहा हो तो, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो अब हमने कढ़ाई में डाल दिया थोड़ा सा देसी घी और जो हमने ये दाने तैयार किए हैं इसको हम भून लेंगे। इसको भूनना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप भूनेंगे नहीं तो इसका जो कच्चापन होता है, जो पकौड़े के अंदर जो बेसन होता है ना, हल्का सा कच्चापन वाला होता है। तो एक बार मैंने बनाया था तो उसमें हल्का हल्का कच्चापन आ गया था। तो उसके बाद से मैंने भून के बनाना स्टार्ट किया। सही बता रही, कोई नहीं पहचानता है कि मैं ये घर के बने हुए हैं।
सच्ची बता रही हूँ। अब आपको बनानी है 1.5 तार की चाशनी, ध्यान रखिएगा 2 तार की नहीं 1.5 तार की। तो जैसा तार वैसा आपको पानी, यानी कि आपने अगर आपको 2 तार की चाशनी बनानी है तो आपको 2 कप चीनी 1 कप पानी डालना है, ठीक है। और अगर आपको 1.5 तार की चाशनी बनानी है तो आपको 2 कप चीनी और 1.5 कप पानी डालना है, ठीक। और अगर आपको 1 तार की बनानी है तो 2 कप चीनी 2 कप पानी डालिए, ठीक। अब हमने क्या किया, हमने इसको जो है तार को बन रहा है कि नहीं हमने देख लिया, चीनी हमारा गल गया, देखिए हमारा 1.5 तार का चाशनी अच्छे से बन रहा है। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने बूंदी तैयार किया था पीस के और भून के, वो हमने इसमें डाल दिया है। और अब हम इसे अच्छी तरह से गाढ़ा होने तक पकाएंगे। आँच इस टाइम हमको तेज़ रखनी है और अच्छे से हमको इसको पकाते जाना है, ठीक है। ये देखिए इस साइड से इस तरह से छोड़ना स्टार्ट कर देगा तब हम समझ जाएंगे कि हमारा अच्छे से पक चुका है। ये जो हमारा बूंदी है और हमारी चाशनी ये हमारी अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। हमें यही देखना है, जब हमारा कढ़ाई ये छोड़ने लगे तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये रेडी हो गया है हमारा। तो ये जो हमारा ऐसे इस तरह से कढ़ाई छोड़ने लगे तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इसे उतार देना चाहिए। उतार के इसे हमें ठंडा करना है, क्योंकि गरम गरम में अगर हम इसे बनाएंगे ना तो हमारा हाथ जल जाएगा। तो हमारा ये रेडी हो गया है। अब हम इसे किसी बड़े बर्तन में निकाल देंगे ठंडा होने के लिए। और इस ध्यान रखिएगा कि इसको ठंडा करने के लिए आपको पूरा फैलाना है। जैसे कि दाल चावल जब हम बच्चों को खिलाते हैं ना बचपन में, तो हम क्या करते हैं दाल चावल को इस तरह से फैला देते हैं ताकि जल्दी से जल्दी ठंडा हो जाए। उसके बाद से इसमें आपको खरबूजे का बीज ऐड करना है और आपको लड्डुओं को इस तरह से बनाते जाना है। तो आप जब भी आप लड्डू बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा कि आपको हाथ में हल्का सा देसी घी लगाना है ताकि आपके जो ये लड्डू हैं वो चिपके ना आपके हाथ में, ये ध्यान रख दीजिएगा। तो ये देखिए लड्डू हमारे कितने अच्छे बन रहे हैं, देखने में बिल्कुल मार्केट वाले हैं। और देखने में ही नहीं, जो हमने आपको ट्रिक बताया ना कि आपको बूंदी बनाने के बाद से उसको भून लेना है देसी घी में, तो एकदम टेस्ट भी मार्केट वाला ही है। हमारे पास जो पुराने डिब्बे होते हैं ना मिठाई के, वो रखे थे, तो हमने उसमें इसको सजा लिया है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस बार आप लोग ये वाली मिठाई ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस लड्डू बनकर रेडी होता है, बगैर झारन के लड्डू बनकर रेडी हुआ है। तो आप लोगों को मेरी ये बनाई हुई लड्डुओं की रेसिपी कैसी लगी है कभी एक बार आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लोग इसे शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ, मेरे चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियोस आप लोगों को नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त होते